watch your parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? क्या आप ऐसे जोक्स पर हंस सकते हैं? His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Willie. अगर आपके मजाक से किसी को हर्ट हो तो क्या वह मजाक हो सकता है? आज मैं कुशा को ऐसा रोस्ट करूंगा गाइस कि लोग बोलेंगे वाकई में दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। कुशा के पास एक कुतिया भी है जो आधा टाइम कुशा के पास रहती है और बाकी टाइम खुश रहती है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। आखिर मजाक की परिभाषा क्या है? सोशल मीडिया क्रांति के इस दौर में व्यूज बटोरने की भूख ने कॉमेडी क्रिएटर्स को जोकर बना दिया है। हंसाने के नाम पर भद्दे जोक्स मारना, नेगेटिव कमेंट्स करना, व्यूज के पीछे भागते हुए ये फनी बनने के चक्कर में फैंटम बनने लगे हैं। अब ये रोस्ट और डार्क कॉमेडी की विधा सिर्फ 6 इंच की स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों, पुलिस स्टेशन और सदन से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या यह मुद्दा इतना ऊपर तक जाना चाहिए था? आखिर ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, जानेंगे आज के वीडियो में। Comedians are in trouble. Ranveer Allahabadiya, also known as Beer Biceps, and Samir Raina of India's Got Talent triggered outrage over the latter's joke on the comedy show. एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगता। और ऐसे जितने भी पोर्टल से इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे प्रतिबंधित की जाए, ऐसी मांग की गई है। जितने हमें मुर्दे जलते हुए दिख गए, माता पिता का मेहनती करिए। अब सब बोला अश्लीलता बातें बोलिए, इन चैनलों के माध्यम से ऐसे लोगों का सख्त सरकार कार्रवाई करे। इसकी टोटल संपत्ति नीलाम करके भारत सरकार से अटैच की जाए और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। नमस्कार। कंट्रोवर्सी की शुरुआत 8 फरवरी को होती है जब इंडियाज गॉट टैलेंट का 8वां एपिसोड यूट्यूब में अपलोड होता है। यह एपिसोड सिर्फ मेंबर्स के लिए अपलोड किया जाता है। इस शो को स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना होस्ट करते थे। इनके सारे एपिसोड में डार्क कॉमेडी और रोस्ट वल्गैरिटी से भरपूर होता है। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? इंटरटेनमेंट के लिए शो बाकी शो से काफी अलग था। जब ये शो आया था तभी से कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। लेकिन जब इस शो में बतौर गेस्ट पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया आए थे, उन्होंने कंटेस्टेंट से बात करते हुए ऐसे कमेंट किए या यूं कहें कि ऐसे जोक्स मारे, खासकर पेरेंट्स को लेकर ऐसी बात कह दी कि ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया से निकलकर सड़कें, सदन और अब सुप्रीम कोर्ट और पुलिस थाने तक पहुंच गई है। और अब मुंबई पुलिस और गुवाहाटी पुलिस उसके पीछे ही पड़ गई है। देश के सारे मुद्दे को दरकिनार कर अब यह नेशनल मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी में बहस का केंद्र बन गया है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. रणवीर अलाहाबादिया के माफी मांगने के बाद भी सोशल मीडिया में लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। रणवीर अलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां तक आ रही है। कॉमेडी का मतलब क्या है? इंटरटेन करना, लोगों को हंसाना। कुछ ऐसा करो जिससे लोग हंसे। लेकिन आजकल कॉमेडी के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं व्यूज पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। लेकिन अगर कॉमेडी कोट और कोप्स का चक्कर लगवाए तो क्या यह कॉमेडी है? डार्क कॉमेडी आर्ट का हिस्सा भी है या नहीं? टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में जब से यह बहस छिड़ी है। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? कई लोग इसे आर्ट का हिस्सा मानने से भी इनकार कर दिया है। इसे कला के नाम पर कलंक बोल रहे हैं। तो इनको आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए। ठीक है, ये कलंकार है, कलाकार नहीं कलंकार। तो फिर इतना पॉपुलर क्यों है? आप इनके व्यूज, स्टैंड अप शो, यूट्यूब मेंबरशिप से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी लोग ऐसी कॉमेडी पे पैसे खर्च कर रहे हैं। मेंबरशिप से ही इन्हें इतने पैसे मिल जा रहे हैं कि इन्हें कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डार्क कॉमेडी और रोस्ट कल्चर की अभी चर्चा हो रही है, लेकिन ये विधा कोई नई नहीं है। ऐसे डार्क ह्यूमर या भद्दे स्टेटमेंट का ये पेशा बहुत पुराना है, बहुत लोग पसंद भी करते हैं। शायद इसलिए भी ऐसे शो चलते आ रहे हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका के कॉमेडी सेंटर रोस्ट में हुई थी, जहां सेलिब्रिटी एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह एक कांस्टेंट माहौल होता था। 1949 में न्यूयॉर्क फ्रेरियर क्लब रोस्ट से इसकी शुरुआत हुई, जहां कॉमेडियन हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करते थे। 2003 में कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट आया, जिसने इसे मेन स्ट्रीम बनाया। फिर सोशल मीडिया और यूट्यूब के आने के बाद यह ट्रेंड आम जनता तक पहुंच गया। भारत में रोस्ट कल्चर को सबसे ज्यादा पॉपुलर EIB यानी कि ऑल इंडिया बकचोद ने किया, जिनका 2015 का रोस्ट शो विवादों में रहा। और अब डार्क कॉमेडी और रोस्ट कल्चर यूट्यूब पर आम हो गया है। कई लोग इस कल्चर के प्रशंसक तो कई लोग विरोध भी करते हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने जो कमेंट किया है
वो इतनी भद्दी है कि आप उसे फैमिली के साथ या पब्लिक प्लेस में बैठकर सुन ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ये मुद्दा उतना बड़ा है कि ये कंट्रोवर्सी पुलिस और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और अब ये नेशनल डिबेट का टॉपिक बन चुका है। मानते हैं कि ये जोक्स काफी भद्दे और काफी घटिया थे, लेकिन क्या ये मुद्दा वाकई इतना बड़ा था? क्या किसी जोक के लिए किसी को क्रिमिनल जैसा ट्रीट करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।